Hello and welcome to my channel, and let's start today's video. In your latest report, you have clearly stated that the work will soon gather pace and everything will be completed well ahead of the deadline. Latest का मतलब है लास्ट, यानी कि जो लास्ट रिपोर्ट आपने दी है, या इसका क्या मतलब हो सकता है लेटेस्ट का ताजा, जो बिल्कुल अभी अभी हुआ है, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट, जो आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है यानी कि जो लास्ट रिपोर्ट है, उसमें आपने क्लियरली स्टेटेड, यहाँ क्या मतलब हो गया क्लियरली स्टेटेड का, कि आपने साफ तौर पर ये लिखा है, क्योंकि ये रिपोर्ट है तो उसमें हम लिखने की बात कर रहे हैं। तो यू हैव क्लियरली स्टेटेड का मतलब ये हो सकता है आपने साफ तौर पर कहा है, अगर वो उस कंटेक्स्ट में हम इसको देखेंगे, कोई बोलने की हम बात कर रहे हैं। तो स्टेट का मतलब हो गया कहना या बोलना, ये एक वर्ब है। ओके, दैट द वर्क विल सून गैदर पेस, यानी कि काम जो है वो जल्दी ही रफ्तार पकड़ेगा। तो गैदर पेस का मतलब हो गया रफ्तार पकड़ना। एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, और सब कुछ विल बी कंप्लीटेड वेल अहेड ऑफ द डेडलाइन, यानी कि जो डेडलाइन है, जो फिक्स की गई है डेट, उससे काफी पहले। तो वेल अहेड का मतलब हो गया काफी पहले। और इसमें एग्जांपल में आपको आप ले सकते हैं, जैसे आई रीच्ड देयर वेल अहेड ऑफ टाइम, यानी कि मैं वहां समय से काफी पहले पहुंच गया। आई कंप्लीटेड ऑल माई स्टडीज वेल अहेड ऑफ द एग्जाम्स, मैंने एग्जाम से बहुत पहले अपनी सारी पढ़ाई जो है तैयारी पूरी कर ली। ठीक है, तो वेल अहेड मीन्स काफी पहले। हाउएवर ऑन टुडेज इंस्पेक्शन, हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, किंतु या परंतु। ऑन टुडेज इंस्पेक्शन, आज का जो इंस्पेक्शन हुआ है उसमें आई हैव फाउंड आउट, फाउंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। यहाँ पे क्या है, इसकी हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, ये है फाइंड आउट की थर्ड फॉर्म, फाइंड आउट, फाउंड आउट, फाउंड आउट। तो आई हैव फाउंड आउट, मैंने पता लगाया है या मुझे पता चला है, दैट नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ भी बदला नहीं है। एंड द वर्क हैज बीन मूविंग एट ए स्नेल्स पेस। एट ए स्नेल्स पेस एक ईडियम है, इसका मतलब होता है वेरी स्लो, तो कुछ ऐसा जो बहुत धीमी रफ्तार वाला है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जो वर्क, जो काम है, वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। ओके, तो एट ए स्नेल्स पेस, वेरी स्लोली। इफ इट कंटिन्यूज इन द सेम वे, अगर ये इसी तरह चलता रहता है, क्या काम की जो रफ्तार है अगर वो इसी तरह से चलती रहती है, देन आई एम श्योर, तो मुझे यकीन है, वी विल नॉट ओनली मिस द डेडलाइन बट ऑल्सो ओवरशूट द एग्रीड बजट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप समझने के लिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको हम एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ना केवल ये बल्कि ये भी, यानी कि इसमें दो चीजें अब आपको आगे मिलेंगी। क्या, नॉट ओनली मिस द डेडलाइन, हम ना केवल डेडलाइन को मिस करेंगे बट ऑल्सो, बल्कि ओवरशूट द एग्रीड बजट। ओवरशूट का मतलब है कि जो बजट हमने एग्री किया है उसको हम क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि सपोज हमने 2 लाख का बजट रखा है तो हम उसको पार कर देंगे। तो ओवरशूट का मतलब होता है किसी लिमिट को क्रॉस करना। ये नॉर्मली आप सुनेंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि रनवे पे जो एरोप्लेन है वो रनवे को ओवरशूट करता है, यानी कि जो रनवे है जहां खत्म होता है उससे वो आगे निकल जाता है। तो ये नॉर्मली आपको वहां उस कंटेक्स्ट में सुनने को मिलेगा, ओवरशूट। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो में दो कंडीशन होंगी, ना केवल ये बल्कि ये भी। तो ना केवल हम डेडलाइन मिस करेंगे बल्कि हम जो बजट हमने एग्री किया है उसको भी हम पार कर देंगे, ओवरशूट कर देंगे। ओके, लेट मी फोरवार्न यू, तो यहां जो फोर है उसकी स्पेलिंग है FORE। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पहले या पूर्वज। तो कैसे, ये जो है हमारा, ये 4 फिंगर्स हैं, 4 यानी कि आगे की, पहले, इसका 4 के क्या मीनिंग हुआ, पहले का, आगे का या पूर्वज। तो फोरवार्न का मतलब हुआ पहले से बताना। यहां मैंने आपको बताया ये है हमारी 4 फिंगर्स। ओके, FORE, जैसे बुक्स में लिखा रहता है फॉरवर्ड, FOREWORD, तो वो किताब शुरू होने से पहले जो एक पेज होता है उसमें वो लिखते हैं फॉरवर्ड। ओके, तो 4 का मतलब हो गया पहले से। और एग्जाम्पल इसका है फोरटेल, यानी कि पहले से बताना, FORETELL। आई हैड फोरटोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो फोरवार्न का मतलब हो गया पहले से ही चेतावनी देना। तो लेट मी फोरवार्न यू का क्या मतलब है, मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे दूं। इफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट का मतलब यहाँ पे कैसे हम समझेंगे कि हमने अभी किस चीज की बात की है,
डेडलाइन मिस करने की और बजट को ओवरशूट करने की। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कैसा, जो ये हमने यहाँ दो चीजों की बात की है, तो अगर ऐसा कुछ होता है या अगर वैसा कुछ होता है तो इफ एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन्स, यानी कि या तो हम डेडलाइन मिस करते हैं या हमारा जो बजट है उसको ओवरशूट करते हैं, तो क्या होगा, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ सूप। इन अ सूप एक इडियम है जिसका मतलब होता है मुश्किल में पड़ना या परेशानी में पड़ना। तो यहाँ क्या होगा, अगर ऐसा होता है, कैसा, कि हम डेडलाइन मिस करें और बजट को ओवरशूट करें, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ सूप, यानी कि तुम मुश्किल में अपने आप को पाओगे या तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। एंड इट मे लीड टू ब्लैक लिस्टिंग ऑफ योर कंपनी, और इससे क्या हो सकता है, अगर आप ये गड़बड़ हो गई तो उसके बाद आप मुश्किल में पड़ोगे, और उसके बाद क्या हो सकता है कि शायद आपकी कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ब्लैक लिस्ट मीन्स एक ऐसी लिस्ट जिनको, यानी कि थोड़ा सा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इनको अब काम नहीं देना है या इनके साथ काम नहीं करना है। ओके, सो ब्लैक लिस्टिंग हो गई, एक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में नाम डालना। इन्हें सूप का मतलब हो गया मुश्किल में पड़ना। देयरफॉर का मतलब है इसलिए, टू अवॉइड एनी सच थिंग, कुछ भी ऐसा होने से रोकने के लिए क्या करना है, मेंड योर वेज। इसका क्या मतलब होता है, तरीके सुधारना। आप जिस तरीके से भी किसी काम को कर रहे हैं उसको सुधारना। तो आप क्या करिए, कुछ भी ऐसा बुरा होने से रोकने के लिए मेंड योर वेज, अपने तरीके सुधार लो, एंड स्पीड अप द वर्क। स्पीड अप का मतलब है इसकी स्पीड को बढ़ा दो। ओके, तो अगर आपको परेशानी से बचना है, कौन सी परेशानी से, मुश्किल में पड़ने से या अपनी कंपनी को ब्लैकलिस्ट होने से रोकने के लिए क्या करना है आपको, यू मेंड योर वेज, अपने तरीके सुधार लो, एंड स्पीड अप द वर्क, और काम की स्पीड जो है वो बढ़ा दो। ओके, सो ये हाईलाइटेड वर्ड्स को मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूं। लेटेस्ट मीन्स लास्ट भी हो सकता है या जो अभी अभी हुआ है, जो ताजा है, तरोताजा। क्लियरली स्टेटेड का मतलब है साफ तौर पर कहना, बताना या बोलना या लिखना। ठीक है। गैदर पेस, रफ्तार पकड़ना। यू नो, द ट्रेन सून गैदर्ड पेस, ट्रेन ने जल्दी ही रफ्तार पकड़ ली। वेल अहेड, काफी पहले। डेडलाइन मीन्स फिक्स डेट, कुछ काम करने की। फाइंड आउट, पता लगाना या लगना। एट ए स्नेल्स पेस, बहुत ज्यादा धीमा, समथिंग दैट मूव्स वेरी स्लोली। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि ये भी। ओवरशूट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी सीमा को, लिमिट को क्रॉस करना। तो ये जब एक वर्ब है तो ये ओवरशूट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, देन ओवरशॉट एंड ओवरशॉट सेकंड एंड थर्ड। ओके। फोरवॉर्न का मतलब है पहले से ही चेतावनी देना। ऑफ दैट सॉर्ट, इस तरह का या उस तरह का। इन ए सूप, मुश्किल में पड़ना। ब्लैकलिस्टिंग, ब्लैकलिस्ट में डालना। मेंड योर वेज, तरीके सुधारना। एंड स्पीड अप मीन्स रफ्तार देना। So I hope this video helps you in learning all these new words and also with the usage of these words and also the pronunciation of these words. Thank you so much for watching and bye bye for now. Let me close this video now. Bye.